देश में पिछले एक महीने से कोरोना संक्रमण की रफ्तार जिस तरह से भयावह है, अब तक महामारी पर कई तरह की सनसनीखेज स्टडीज आ चुकी हैं, कई तरह के रिसर्च आ चुके हैं। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी CSIR के एक और दावे ने सबको चौंका दिया है। दावा है कि खास ब्लड ग्रुप के लोगों को कोरोना ज्यादा शिकार बनाता है। ये रिपोर्ट देखिए। ब्लड ग्रुप का कोरोना कनेक्शन। कोरोना का डेंजरस इफेक्ट, खास ब्लड ग्रुप पर अटैक। वायरस पर सनसनीखेज दावा, नॉनवेज खाने वालों को ज्यादा खतरा। फेफड़ों को खोखला करने वाला कोरोना, हार्ट पर हमला करने वाला कोरोना, आंखों की रोशनी छीनने वाला कोरोना अब खास ब्लड ग्रुप को टारगेट कर रहा है। दावा किया जा रहा है कि खास ब्लड ग्रुप पर विकराल वायरस का असर ज्यादा होता है। यह दावा हम नहीं कर रहे, बल्कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी CSIR ने यह चौंकाने वाला खुलासा किया है। रिसर्च के मुताबिक AB और B ब्लड ग्रुप वालों पर कोरोना वायरस का ज्यादा असर होता है। इनकी तुलना में O ब्लड ग्रुप के लोगों पर कम असर होता है। O ब्लड ग्रुप के लोग एसिम्प्टोमेटिक होते हैं या फिर वायरस के अटैक के बाद कोरोना के हल्के लक्षण मिलते हैं। यह सनसनीखेज खुलासा उन लोगों के लिए होश उड़ाने वाला है जिनका ब्लड ग्रुप AB या फिर B है। आपको बता दें, CSIR ने यह दावा 10,000 लोगों से लिए गए डेटा के आधार पर किया है। 140 डॉक्टर्स की टीम ने विश्लेषण करने के बाद यह दावा किया है। CSIR ने इसको लेकर एक रिसर्च पेपर जारी किया है। CSIR की स्टडी इतनी भर नहीं है। रिसर्च के मुताबिक नॉनवेज खाने वालों को कोरोना का खतरा ज्यादा है। मांसाहारियों को कोरोना से ज्यादा संभल कर रहने की जरूरत है। शाकाहारी लोगों की तुलना में मांसाहारियों के संक्रमित होने की आशंका ज्यादा है। कोरोना वायरस लगातार अपना रूप बदल रहा है, लक्षण बदल रहा है, लिहाजा नई नई स्टडीज से वायरस के बारे में ज्यादा जानकारी मिल रही है। और देखिए, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान हैं। डॉक्टर राहुल भार्गव हैं, प्रिंसिपल डायरेक्टर फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट, और डॉक्टर YK मिश्रा हैं, हेड ऑफ कार्डियक साइंसेज एंड चीफ कार्डियोवैस्कुलर सर्जन, मणिपाल हॉस्पिटल। आप दोनों का बहुत स्वागत है। और डॉक्टर राहुल, पहला कमेंट आपसे, कितने सहमत हैं आप इस स्टडी से? नॉनवेज खाने वालों को, किसी खास ब्लड ग्रुप के लोगों को, ब्लड ग्रुप का कोरोना से क्या कनेक्शन है? क्या नॉनवेज खाने वालों को कोरोना का संक्रमण का खतरा ज्यादा है? रिसर्च की हकीकत क्या है सर? देखिए, अगर हम इसको तथ्यों के बेस पे देखें, क्योंकि हम पहला देश नहीं है जो इतने सारे लोग जिसमें ग्रसित हुए हैं, और ये स्टैटिस्टिक्स होता है, अगर हम इकट्ठा करते जाएं चीज़ों को और उनकी सीवियरिटी को देखते जाएं तो बहुत सारे कंफाउंडिंग फैक्टर्स हो सकते हैं। ऐसे पहले भी विश्लेषण हुए हैं, एक्सपेरिमेंट हुए हैं और प्रोस्पेक्टिवली डेटा देखा गया है। अगर हम पिछले साल की बात करें तो एक स्टडी मेरे सामने है जो ये बोलती थी कि A पॉजिटिव लोगों को ज्यादा सीवियर इन्फेक्शन होता है, बट 1,08,000 लोगों पे ये जब स्टडी की गई ब्लड ग्रुप की, तो वो अपनी वैलिडिटी को प्रूव नहीं कर पाए ब्लड ग्रुप के हिसाब से। और अब ये नहीं, बहुत सारी बीमारियां, कैंसर ब्लड ग्रुप के साथ रिलेटेड होती हैं, किसी के ब्लड ग्रुप के साथ ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज ज्यादा होती है। तो ये बीमारियां कभी भी टेस्ट ऑफ टाइम जिसे हम कहते हैं, हम उसको होल्ड नहीं कर पाए। तो मेरा मानना है कि हमारे को लार्ज नंबर ऑफ लोगों को यूज करना चाहिए, जिसका नंबर लाखों में हो, कंफाउंडिंग फैक्टर्स को देखना चाहिए और उसके बाद हमको आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये रिसर्च की मान्यता तब होगी जब हम उसका मैकेनिज्म समझा पाए। कि मान लीजिए O पॉजिटिव ब्लड में 2 डोमेन्स नहीं होती जिसकी वजह से वायरस नहीं घुसता। नहीं तो फिर तो ऐसे स्टडीज करने वालों से आप क्या कहेंगे? क्योंकि ऑलरेडी लोगों पर इतना प्रेशर है, लोग इतने ज़्यादा चीज़ों से घबराए हुए हैं कि कहीं कोरोना ना हो जाए। उसमें किसी को पता चले कि भाई देखो मेरा जो ब्लड ग्रुप है, इस ग्रुप को ज़्यादा खतरा है कोरोना से, वो तो और ज़्यादा दहशत में आ जाएगा।
तो देखिए, एक बात होती है रिसर्च, दूसरी बात होती है उसकी बेंच साइड पे इम्प्लीमेंटेशन। क्या मुझे ये पता भी चल जाता है कि मेरे को ओ पॉजिटिव है और मेरे को खतरा ज्यादा है, तो मैं उसको लेके चिंतित रहूंगा क्या? सवाल इस बात का है कि क्या मैं अपना मास्क लो डाउन कर सकता हूं क्या मैं वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा? तो ये रिसर्च तब वैलिड होती है जब मैं उसका मैकेनिज्म जान पाऊं और उसके अगेंस्ट में दवाई बना पाऊं। अब आप देखिए, रिसर्च अमेरिका में, इटली में कैसी हुई कि वायरस है, वायरस का स्पाइक प्रोटीन है, वो ARB एंजियोटेंसिन रिसेप्टर के माध्यम से लंग में घुसता है। ऐसी हम HIV की बात करें तो CCXR4 मॉलिक्यूल होता था जिसके थ्रू HIV सेल के अंदर घुसता था। रिसर्च इस बात की थी कि मैं स्पाइक प्रोटीन पे कवर चढ़ा दूं या इस रिसेप्टर को रोक दूं, तब मेरा कोरोना वायरस शरीर में नहीं जाएगा। वैसी नेजल वैक्सीन का क्या फायदा है? नेजल वैक्सीन और IM वैक्सीन में क्या अंतर है? नेजल वैक्सीन सैनिटाइज करके जो कनाडा में 23 अप्रैल को जिसके लिए इमरजेंसी यूटिलाइजेशन के लिए डाला गया है, वो कह रही है कि वायरस को मैं बचा सकती हूँ 99% से, वायरस को नोज में किल कर सकती हूँ ताकि वो अंदर तक लंग में ना जाए। डॉक्टर वाईके मिश्रा भी हमारे साथ है, डॉक्टर राहुल, उनका भी कमेंट में लेना चाहूंगा। डॉक्टर वाईके मिश्रा, जो डॉक्टर राहुल कह रहे हैं ये ज्यादा सेंसिबल नजर आता है, आपको क्या लगता है कि ऐसे स्टडीज से हमें बचना चाहिए और बजाय इसके कि इस ब्लड ग्रुप को ज्यादा खतरा है, इस ब्लड ग्रुप को कम खतरा है, लोगों को सोल्यूशन या ये माने कि क्योंकि ह्यूमन माइंड पैटर्न को फॉलो करता है इसलिए हम हर चीज में पैटर्न ढूंढते हैं कि इसमें क्या पैटर्न है, इसमें क्या पैटर्न है, इसलिए स्टडीज ज्यादा आती हैं? नहीं, राहुल की जो बातें हैं मैं सुन रहा था और मैं निश्चित रूप से कहूंगा, लेकिन कुछ एक स्टडीज आई जिसमें एक करीब 56,000 लोगों की स्टडी करी है जिसमें ये देखा गया कि ए जो ग्रुप है ये नहीं कि उसमें इन्फेक्टिविटी ज्यादा है, इन्फेक्शन ज्यादा फैलता है, बल्कि वो आईसीयू में जाने में भी ज्यादा देखे गए हैं ऐसे पेशेंट्स, और ओ ग्रुप में कम। पर इसका कोई साइंटिफिक तथ्य नहीं मिला, इसका क्या रीजन हो सकता है? राहुल ने बिल्कुल सही बोला कि हमें फैक्ट्स पर बेस चीजों को एक्सेप्ट करना चाहिए, तो हमें साइंटिफिक कोई क्लू नहीं मिल रहा है। एनेक्डोटल स्टडीज हो सकती है, कोई एक खास देश में हो सकता है वैसा हुआ हो, कुछ एक ग्रुप ऑफ पेशेंट्स में हो, पर इसका कोई लेकिन इन होलसम, इन टोटलिटी हमें इसको अप्लाई करने से या इसको अपनाने से थोड़ा बचना चाहिए और बजाय इसके हमें उन सारी चीजों का ख्याल रखना चाहिए जो कोरोना से बचाने के लिए हमें बताई गई हैं। शायद कोई भी ब्लड ग्रुप वाला हो, उन सबको इसका ध्यान रखना चाहिए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।